हेड ऑफ द स्टेट का क्या काम होता है? हेड ऑफ द स्टेट का काम होता है कि वो लेजिस्लेचर को यानी संसद को चलाएं या उसको चलाने में असिस्टेंस दे, हेल्प करे। लेकिन अगर वही हेड ऑफ द स्टेट काम रोक कर बैठा हो तो जानते हैं इस बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। नया इनिशिएटिव है, नई उमंग के साथ हमने शुरू करा है, तो हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन दबा के। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल है बिल रोक कर बैठे हैं, क्यों? वाई हैव दे स्टॉप्ड द बिल्स और वाई आर दे स्टॉपिंग द बिल्स? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक राज्यपाल यानी गवर्नर की पावर्स क्या है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नर? तो ये टॉपिक आया कहां से? वेयर डिड दिस टॉपिक कम फ्रॉम? तो थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं। एक कंप्लेंट हुई, एक शिकायत हुई सुप्रीम कोर्ट में। यह कहा गया कि कई सारे राज्य जो कि अमूमन ऑपोजिशन स्टेट्स है, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है या ऑपोजिशन पार्टी के रूल्ड स्टेट्स है, वो सारे के सारे जो राज्य है, वो सारे के सारे जो स्टेट्स है, उन सब में गवर्नर्स जो है वो नॉमिनल हेड्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो गवर्नर जो है वो एक तरीके से रूलिंग पार्टी जो सेंटर में रूल करती है उसके प्रतिनिधि, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। और स्टेट में कोई रीजनल पार्टी है या ऑपोजिशन, जो मेजर ऑपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कांग्रेस पार्टी का बेसिकली शासन है। तो ऐसे में जो भी बिल्स पास होते हैं संसद में, जो भी बिल पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा, विधान परिषद में, वो बिल्स राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा रोक लिए जाते हैं। दे आर स्टॉप्ड। ऐसा देखा गया तमिलनाडु में, केरला में, हाल ही में पंजाब में, और इन सारे ही स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हैव बीन अक्यूज्ड, इन पे इल्जाम लगाया गया है ऑफ डेलिबरेटली नॉट साइनिंग बिल्स। ये कहा गया है कि वो बिल पे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द बिल्स, नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई काम नहीं हो रहा है। ये शिकायत है। सो गवर्नर्स हाईलाइट देयर राइट्स। सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल ये कर सकते हैं? तो यहां पे राज्यपालों का रिप्लाई ये आया, गवर्नर्स का रिप्लाई आया कि वो अपना अधिकार यूज कर रहे हैं। दे आर एक्सरसाइजिंग देयर राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा राज्यपाल का कहना है। तो क्योंकि संविधान की बात हुई है तो संविधान को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको संविधान अनुसार गवर्नर यानी राज्यपाल की पावर्स के बारे में बताते हैं। तो गवर्नर्स की जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू अ बिल, कोई भी बिल जिसको एक्ट में तब्दील किया जा रहा है, बेसिकली बिल का मतलब है लॉ, कोई भी लॉ जो कि विधानसभा और जिन जिन स्टेट्स में विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद में पास हो जाता है, वो बिल अप्रूवल के लिए गवर्नर की डेस्क पे जाता है। इट गोज टू द गवर्नर। गवर्नर के पास उस बिल के मुतल्लिक 4 पावर्स होती है। द गवर्नर हैज 4 पावर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट बिल। ये 4 पावर्स कौन कौन सी है? व्हाट आर दीज 4 पावर्स? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो पहली पावर है वो तो बहुत बेसिक पावर है, दैट द गवर्नर गिव्स द असेंट टू द बिल, कि आपने बिल पास कर दिया। गवर्नर के बिल पास करते ही वो एक्ट में तब्दील हो जाता है और वो कानून एनफोर्सेबल हो जाता है। फॉलोड बाय दैट द सेकंड इज विद होल्डिंग द बिल। गवर्नर जो है वो बिल को विद होल्ड कर लेते हैं, यानी अनाउंस करते हैं कि बिल अभी हम पास नहीं करेंगे, इस पे गवर्नर को थोड़ा सोच विचार करने की रिक्वायरमेंट है, सोच विचार करने की जो है आवश्यकता है, विद होल्ड करना। तीसरा है बिल को वापस करना फॉर चेंजेस। कोई भी चेंज जो गवर्नर को लगता है होना चाहिए, उसको देखते हुए बिल को वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। ये तीनों पावर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी होती है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास करे गए बिल्स को लेते हुए। लेकिन गवर्नर के पास एक चौथी पावर भी होती है और वो है टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो बिल गवर्नर को लगता है कि वो उनकी अथॉरिटी से ऊपर है, या उनको सेंट्रल हेड के अप्रूवल की या सेंट्रल हेड के असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वो बिल उनके लिए रिजर्व करा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व करा जाता है।
तो किसी भी बिल को लेके गवर्नर की ये 4 पावर्स होती हैं। गवर्नर हैज एक्सेस टू दीज 4 पावर्स। अब सवाल ये उठता है कि इन 4 चीजों को छोड़ के गवर्नर जो है कुछ नहीं कर रहे, गवर्नर फिर भी उस बिल पे बैठ गए। गवर्नर इज सिंपली टेकिंग नो एक्शन। So with respect to passing bills, आर्टिकल 200 एंड 201 क्या कहता है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट देखते हैं जो कि पॉलिटी में काम आएगी। ये आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर हो रहा है। गवर्नर में गिव असेंट टू द बिल, विदहोल्ड असेंट, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिटर्न द बिल टू असेंबली विद मैसेज फॉर रिकंसिडरेशन। इन केसेस में यदि बिल वापस कर दिया जाए और बिल वापस करने के बाद आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो असेंबली ने कोई चेंजेस करे या चेंजेस नहीं करे, उस बिल को वापस भेजा गवर्नर के पास, तो सेकेंड टाइम गवर्नर के ऊपर यह कंपल्शन है कि उनको बिल पास करना पड़ेगा। सो गवर्नर हैज टू गिव असेंट टू द बिल प्रेजेंटेड टू हिम आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। लेकिन इसके लिए आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना तो पड़ेगा। तो इन केसेस में गवर्नर के ऊपर एक्यूजेशन है कि भाई आप बैठे क्यों हो, आप बोलो ना क्या करना है, आप वापस भेजिए, आप विदहोल्ड कर लिए, यू हैव टू से इट आउट लाउड। प्रॉब्लम ना राइट नाउ इज दैट द तमिलनाडु गवर्नर, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल गवर्नर्स, दे आर सिंपली नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर सिटिंग ऑन द बिल। तो यहां पर एक एक्सेप्शन हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, और वो एक्सेप्शन ये है दैट द गवर्नर कैन स्टिल विदहोल्ड द बिल। गवर्नर विदहोल्ड कर सकते हैं बिल इफ द बिल हैम्पर्स पावर ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। यदि स्टेट के हाई कोर्ट की पावर को, जो न्यायालय है वहां का, उसकी पावर को विद होल्ड, उसकी पावर्स को चेंज करना या पावर्स को हटाने को लेकर कोई बिल आता है, तो गवर्नर जो है या उस बिल को गवर्नर जो है विद होल्ड कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो कि सामने आई, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन द बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम एट द अर्लीस्ट, कि आप बिल पे एक्ट करिए, मतलब एक्शन लीजिए। तो ये डायरेक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट से। कैसे आता है बताते हैं आपको। हाउएवर इन द करंट सिनेरियो गवर्नर हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्ट ऑन द बिल्स। तो जब गवर्नर, इन चारों स्टेट्स के गवर्नर्स ने एक्ट नहीं करा, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट को, इफेक्टिवली स्टॉपिंग देम फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन, कि आप इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स टू प्रोवाइड फॉर एनी टाइमलाइन। ये एक लकूना है, या ऐसा कहा जाए ये एक लूप होल है। संविधान में यह चीज मेंशन नहीं है कि अगर गवर्नर के पास बिल आता है पैसेज के लिए, तो गवर्नर को उस बिल को कितने टाइम में पास करना पड़ता है। यदि वो बिल उनके पास आया, तो उसके बाद आपको इतने स्पेसिफिक टाइम में वो बिल पास करना पड़ता है, यह चीज संविधान में मेंशन नहीं है। और इसी लूप होल का फायदा उठा के गवर्नर्स कह रहे हैं हमारा अधिकार है कि बिल हम अपने पास रख सके, टू गवर्नर टू एक्ट ऑन एनी बिल प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज कंसिडरेशन। इस लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मैच्योर और मैं कहूंगा लॉजिकल जजमेंट सुनाई, और वो स्टेट ऑफ पंजाब को मद्देनजर रखते हुए जो है जजमेंट सुनाई गई थी। उसमें स्पेसिफिकली ये स्टेट किया गया था कि पंजाब का जो राज्य है, वो राज्य इतना जरूरी है, इट इज सो हाईली इंपॉर्टेंट, कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, भाई वहां का विधानसभा है, विधानसभा में जो एमएलए बैठे हैं वो सारे इलेक्टेड हैं, इलेक्शन लड़के आए हैं। गवर्नर भाई साहब नॉमिनेटेड है, वो तो ऐसी प्लेन फ्लाइट पकड़ के आए और वहां जाके बैठ गए चंडीगढ़ में या कहीं पे भी। अब पॉइंट ये है कि एक नॉमिनेटेड हेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की करी हुई चीज या गवर्नेंस की चीज को कैसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे सवाल उठाया। आप सजेशंस दे सकते हो, आप बिल को वापस कर सकते हो, आप उस बिल पे बैठे हो बिकॉज यू डोंट वांट इफेक्टिव गवर्नेंस टू हैपन। आपको प्रॉब्लम है तो बोलो ना, आप चुपचाप बैठे हो। So the governor as the unelected head of the state, यानी nominal head of the state, would be in a position to virtually veto the functioning of the legislative यानी MLAs, विधानसभा जो elect होके आए हैं, by a duly elected legislature by simply declaring the assent is withheld without any further recourse। क्या आप कुछ बता नहीं रहे हो आगे क्या होगा। Such a course of action would be contrary to fundamental principles of a constitutional democracy। संविधान के खिलाफ है, contrary है, based on a parliamentary pattern of governance। So the governor is under Article 168, a part of the legislature and is bound by the constitutional regime। आप संविधान से ऊपर नहीं हो, आप संविधान के अंतर्गत, संविधान की चार दीवारी में चलोगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था विद रिस्पेक्ट टू पंजाब का जब
लिटिगेशन मैटर उनके सामने आया। जब ये मैटर सामने आया, इसके इमीडिएटली बाद तमिलनाडु गवर्नर ने 10 बिल्स जो है रिजर्व करे हुए थे अपने पास, वो सारे वापस भेज दिए। अच्छी बात है, रिटर्न करो ना, रिटर्न करोगे, रिकंसिडरेशन के लिए करोगे तो फिर वो वापस आएंगे, उसमें से कुछ तो एक्शन होगा। पॉइंट है कि एक्शन शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन लेने के बाद। सो रिजेक्शन बाय गवर्नर डज नॉट मीन डेथ ऑफ द बिल। गवर्नर ने बिल रिजेक्ट करा है, वापस करा है, इसका मतलब डेथ नहीं हुआ। वो बिल वापस भी आ सकता है आपके पास, वो बिल दोबारा ओरिजिनेट भी हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सो सुप्रीम कोर्ट टेल्स केरला गवर्नर, जो आरिफ खान साहब है, टू रेफर इट्स वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि गवर्नर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप यूज करें, उसका मिस यूज ना करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सो रूलिंग ऑन गवर्नर पावर्स विल बी अ गेम चेंजर फॉर फेडरल डिस्प्यूट्स। फेडरल यानी सेंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स को देखते हुए ये गेम चेंजर होगा। तो फिर वही बात आ जाती है कि क्या गवर्नर्स अपनी पावर मिसयूज कर रहे हैं इस चीज को लेके, ये बताना आपका काम है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसके बाद का इफेक्ट, that the governor should necessarily return a bill back to the house for the re-legislation after deciding to withhold consent. Thereby governor cannot stall legislative bills and upon reconsideration, reconsider होके बिल वापस गवर्नर के पास जाता है, उसमें गवर्नर is bound to give assent. Final say in the matter lies with the legislature and not the unelected governor. After this judgment, Tamil Nadu governor has returned 10 bills to the legislature. ये काफी बड़ा डेवलपमेंट था। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने या नहीं। तो ऐसे ही बहुत इंसाइटफुल यूपीएससी ओरिएंटेड टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देंगे। तो जरूर कमेंट्स करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट you get effective learning from Reach UPSC. After all, we are reaching to you because we love you. Bye everyone, take care and all the best.